तो चलिए बात करते हैं आगे। अब हम ड्राइवर कंडक्टर के कॉम्बिनेशंस की बात करने वाले हैं कि अब ड्राइवर्स का और कंडक्टर्स का आपसी जो तालमेल है लाइफ में वो क्या प्रभाव रखता है, मतलब कितना नंबर सिस्टम है, उसको कितना नंबर दिया गया है उस कॉम्बिनेशन को। पर्टिकुलरली बात करते हैं एक नंबर से। टोटल ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशंस हैं टोटल 9 × 9 यानी 81 कॉम्बिनेशंस हैं टोटल। देख लीजिए। और इसको हम इस सिस्टम को हम एक रेटिंग सिस्टम से करते हैं कि अगर स्कोर देना हो इसको, इस कॉम्बिनेशन स्कोर, तो उसका क्या रेटिंग बैठेगा आउट ऑफ 10 लेके चलते हैं कि लेट्स सपोज कि अगर एक टेस्ट है, मतलब उसको मार्किंग देनी है तो हमने 10 नंबर का सिनेरियो बना लिया, फिर 10 में से उसको कितने नंबर मिलेंगे किस कॉम्बिनेशन को। अब ये नंबर 1 और नंबर 1 जिसका ड्राइवर 1 कंडक्टर 1 होगा, उसके लिए 8 नंबर की रेटिंग हमने दी है इसको कि इतना पावरफुल होगा कि 10 में से 8 नंबर इसको मिलेंगे। 1 आउट ऑफ 10 यानी कि ये इतना 80% का फुल पावर वाला जो है योग है। क्यों? ये सूर्य है, ये भी सूर्य है, ये आपका ड्राइवर है और ये कंडक्टर है, तो दोनों पावरफुल हो गए। लेकिन कभी कभी ज्यादा फिर दोनों सेम होने से, फ्रिक्वेंसी सेम होने से, तो कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, वैचारिक मतभेद हो जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा रेटिंग कम दी गई है। सूर्य अपनी पत्नी के साथ में है, लेकिन ये वीक प्लेनेट है, स्त्री के साथ में है इस कॉम्बिनेशन में, तो इसको थोड़ा सा और कम रेटिंग दी जाती है। अदरवाइज मतलब आप ये मान के चलिए कि 6 एंड अबव इज गुड, मतलब 6 से ऊपर अच्छा कैटेगरी में, 50% से भी ले लीजिए, 60 ले लीजिए, ये तो मिनिमम है ही। एक दिन का राजा और गुरुदेव कंपेटिबिलिटी है, वही सेम कहानी है कि राजा को गुरु का सपोर्ट है, पीछे ज्ञान की पूरी पावर मिल रही है, तो ऐसे में भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनेगा, सक्सेसफुल रहेगी लाइफ। इन नंबर सिस्टम का यही मतलब है कि कितना परसेंट आपकी लाइफ ड्राइवर कंडक्टर की आपस में मैचिंग कैसी है और कैसी वो कंपेटिबिलिटी शो करेंगे। नंबर सिस्टम देने का पर्पस यही है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि कॉम्बिनेशंस की आपस में कंपेटिबिलिटी कितने परसेंट है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 80% वाली बात आ गई, यहाँ 70% वाली बात आ गई, ठीक। तो एक चीज है कि मतलब बहुत अच्छी तरह के कॉम्बिनेशन है। 1 नंबर सूर्य, 4 नंबर राहु, यहां थोड़ा सा हम कम कर लेंगे, सिर्फ 6.5 यानी कि 65%, मोटा मोटा ये 1-8% ऊपर, मतलब 1-8 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ये एक रेटिंग दी गई है कैलकुलेट करने के पर्पज से। फिर 1 और 5 बेटा और पिता, यानी पुत्र पिता पुत्र कॉम्बिनेशन अच्छा है अपने आप में, लेकिन अगर राजा जा रहा है तो बच्चे के साथ में थोड़ा सा राजा का अटेंशन भी डाइवर्ट होता है, प्लस बच्चा थोड़ा सा डाइवर्ट भी होता है, उसको परेशान भी करता है, तो इसीलिए उसकी जो रेटिंग है थोड़ी सी कम है, क्योंकि ये युवराज है, बाल बुद्धि है, तो थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाता है, लीनियंस हो जाता है, लापरवाह हो जाता है, ऐसा मान लीजिए। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, आप मान के चलिए कि ये वाला कॉम्बिनेशन पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 4 नंबर राहु है, साम दाम दंड भेद इसको पूरा आता है, ज्ञान पूरा है इसके पास, डिसिप्लिन भी है इसके पास, सब कुछ है, और आगे राजा है, यानी राजा तो वैसे इटसेल्फ रॉयल है, राजा है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा पॉलिटिकल्स में भी अच्छा है, और आईएएस वगैरह उसमें भी बहुत अच्छा रहता है ये। 1 और 6 की बात करें तो इसकी भी रेटिंग जो है 6.5 के करीब दी गई है इसको, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी राजा को अपने पद से थोड़ा सा भटका भी देता है, मस्ती में करा देता है उसको, तो गलत रास्ते की तरफ भी कभी डाल देता है। अगर इस एनर्जी का ज्यादा ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए 6 नंबर का, तो शुक्र है ना
तो शराब शराब कबाब कहीं भी उसको उलझा सकता है, उसको डाइवर्ट कर सकता है, इसीलिए इसकी रेटिंग को ज्यादा अच्छी रेटिंग तो नहीं है, ठीक है, एवरेज है, एवरेज से बेटर है। यहां पे क्या है कि ये नंबर वीक है पीछे। अब यहाँ पे 1 और 7 वाले को डिसअपॉइंटमेंट्स लाइफ में ज्यादा होंगी, क्योंकि ये भाग्यांक जो है ओवरऑल लाइफ को गवर्न करता है। ये फ्रंट रनर है, ये बैक रनर है, तो थोड़ा सा ये वीक होने की वजह से स्टेबिलिटी कम होगी, या अब ऐसा मान लीजिए कि डिसअपॉइंटमेंट्स तो होंगी, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ ऐसे हो, तो इसीलिए इसकी रेटिंग जो है एवरेज से थोड़ा सा नीचे 50% वाली इसकी रेटिंग है। तो बहुत ज्यादा सॉलिड कॉम्बिनेशन इसको हम नहीं मानते, ऐसा मान लीजिए। और जो सबसे अब जो खतरनाक कॉम्बिनेशन है वो है ये 1 और 8, ये सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। इनका गुस्सा हमेशा साथ में आसमान पे रहेगा, और ये कुछ रिजिड है, ये पूरा रिजिड है, तो दोनों मिला के ये पूरा फुल रिजिड हो जाएंगे, पूरा अड़ियल है, गरम स्वभाव। तो ऐसे लोग, अब यहां पे इसकी कोई रेटिंग नहीं है, ये सब नेगेटिव है, माइनस है, इनकी लाइफ स्ट्रगल होगी, इसमें कोई राय नहीं है, इनकी लाइफ स्ट्रगल होगी, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं कह सकते, क्योंकि इनका गुस्सा इतना होता है कि हर चीज को ये गुस्से से खराब कर लेंगे, और लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ एक जगह बहुत अच्छा है, यदि ये लोग मिलिट्री में चले जाएं, पुलिस में चले जाएं, जहां पे गुस्सा और एग्रेशन की झूठ होती है, वहां ये लोग अच्छे से कर सकते हैं बस। लेकिन ओवरऑल जो लाइफ है वो फिर भी स्ट्रगल रहेगी, वो उतना, बाकी जो इसके अंदर में और डेट ऑफ बर्थ के अंदर में और भी कई योग्स होते हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में और क्या चीजें हैं। मेन आप ये मान के चलें कि अभी ड्राइवर रख के समझा रहा हूं, इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ में और भी एलिमेंट्स होते हैं, और भी योग होते हैं, तो वो उससे इसका प्रभाव कुछ हद तक चेंज हो जाता है, कम हो जाता है। अभी मोटे तौर पे आप समझें कि मैं ड्राइवर कंडक्टर को एक आपको समझा रहा हूं कि इनका कॉम्बिनेशन कैसा है। अब इसमें सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है वो 1 और 9 का। इस वक्त राजा पूरी पावर में होगा, राजा को सेनापति की पूरी फुल सपोर्ट है, तो इसीलिए इसका बहुत बढ़िया हिसाब किताब होगा। इसके डेट ऑफ बर्थ में और अंक चाहे हो ना हो, लेकिन ये इन 2 अंकों के बेस पे, यानी कि जो भी जिसके भी ड्राइवर कंडक्टर 1 और 9 होगा, खाली इन 2 अंकों के आधार पर उसकी जिंदगी गाड़ी बहुत अच्छी चली जाएगी, और उसके बाद भगवान का दिया सब कुछ होगा। इसीलिए इसको 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं। बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है ये, सुपर पावर जिसको बोलते हैं, सबसे बढ़िया, क्योंकि राजा और सेनापति, जब राजा के साथ सेनापति होगा फिर किसी और की क्या मजाल कि वो उसके साथ पंगा ले ले। तो ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है।